दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ। कृपया अंत तक जरूर देखें। एक छोटा सा गांव जनकपुर था। वहां पे लोग कई प्रकार की खेती करते थे और शहर में बेचने के लिए जाया करते थे। सभी लोग बहुत ईमानदार और खुशमय तरीके से गांव में सभी लोग मिलजुल के रहते थे। इसी तरह गांव जंगल के पास ही था। कुछ लोग जंगल में से मधुमक्खी का शहद निकाल के बेचा करते थे, लेकिन मधुमक्खी का शहद निकालने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। जब भी कोई शहद निकालने के लिए जंगल की ओर जाता था तो भालू आ जाता था और सभी लोगों को वहां से भालू के डर के कारण भागना पड़ता था। एक दिन 3 युवा लड़के बाबा के पास गए और बाबा को कहा कि हमें पेड़ पे चढ़ना सिखाओ बाबा। हम जल्दी से पेड़ पे चढ़ नहीं पाते हैं। जैसे ही हम पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो भालू आ जाता है, इसलिए हमें जंगल में से भागना पड़ता है। बाबा ने युवा लड़के की बात सुनी और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पेड़ पे किस तरह चढ़ा जाए ऐसी टेक्निक बताऊंगा। बाबा ने कुछ दिनों तक युवा लड़के को पेड़ पे किस तरह चढ़ा जाए वो सिखाया और काफी सारी टेक्निक बताई। अब बाबा ने कहा कि काफी दिनों तक आप लोगों ने जमकर प्रैक्टिस किया है, तो कल मैं आपकी परीक्षा लूंगा, देखूंगा कि मेरे सिखाने पर किसने ज्यादा ध्यान दिया है। पहला युवक पेड़ पे चढ़ गया तुरंत ही, लेकिन एकदम जोर से नीचे फिसल के आ गया। तो बाबा बोला, बेटा ऐसा नहीं करते। दूसरा लड़का पेड़ पे चढ़ा और वो भी तुरंत पेड़ पे चढ़ गया, लेकिन वो भी ऊपर से फिसल के नीचे आ गया। तब बाबा बोले, बेटा ऐसा नहीं करते। तीसरा लड़का पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और वहां से नीचे कूद गया। तब बाबा ने कहा, बेटा ऐसा मत करो। तीनों युवक को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा होगा। तभी एक युवक ने बाबा से पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों कहा कि आप ऐसा नहीं करते। तब बाबा ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें पेड़ पर जल्दी चढ़ना सिखाया था। वहां तक तो ठीक था, लेकिन उतरते समय आप लोग गलती कर रहे थे। कोई ऊपर से फिसल कर नीचे आता है और कोई छलांग लगाकर नीचे आता है। ये तरीका गलत है। इस तरह किसी को चोट लग सकती है। 3 किसी भी युवा ने बाबा की बात नहीं मानी और बाबा की बात से सहमत नहीं हुआ। दूसरे दिन तीनों युवक जंगल में शहद निकालने के लिए गए और तीनों युवक पेड़ पे चढ़ गए और बहुत सारा शहद निकाला और नीचे की ओर आए तो भालू नीचे शहद खा रहा था। तब जाके वो तीनों युवक को पता चला कि बाबा क्यों कह रहे थे कि तुरंत नीचे नहीं उतरना चाहिए, नीचे की ओर देख लेना चाहिए, तब नीचे उतरना चाहिए। भालू थोड़ी देर के बाद वहां से चला गया और वो तीनों नीचे उतर गए। उसके बाद जो शहद बचा था वो शहर में जाके सारा शहद बेच के अपना जीवन गुजारने लगे और सभी गांव वालों को टेक्निक के बारे में बताने लगे कि किस तरह ऊपर चढ़ते हैं और किस तरह नीचे उतरते हैं। तीनों युवक ने सभी का भला देखते हुए सभी को सिखाया। सभी का पूरा समय चला गया और सभी लोग मिलजुल के शहद बेचने लगे और गांव में एक अलग सी रौनक आ गई। सभी लोग मिलजुल के खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।